ये बात तो आप सभी को पता चली गई होगी कि आपको मसल बिल्ड करने के लिए हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग ज़रूरी है। लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि कितना ट्रेन करना है, कितने सेट्स हर मसल ग्रुप के करने हैं, कितने रैप्स करने हैं हर सेट में, वर्कआउट में, हर मसल को हफ्ते में कितनी बार ट्रेन करना है। और ये सब आता है ट्रेनिंग वॉल्यूम के अंडर। और अब इन सवालों के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेनिंग वॉल्यूम होता क्या है। तो ट्रेनिंग वॉल्यूम की दो पॉपुलर डेफिनेशन है और दोनों ही अपनी जगह ठीक। पहली, ट्रेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू किलोज लिफ्टेड पर मूवमेंट पैटर्न पर वीक, यानी नंबर ऑफ सेट्स इंटू नंबर ऑफ रैप्स इंटू वेट लिफ्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 किलो की बेंच प्रेस के 10 सेट्स मारते हो और हर सेट में 5 रैप्स करते हो तो आपकी वीकली बेंच प्रेस वॉल्यूम होगी 5000 किलो। दूसरी डेफिनेशन, नंबर ऑफ हार्ड सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक। मान लो कि आपने 5 चैलेंजिंग सेट्स किए बेंच प्रेस के मंडे को और फ्राइडे को, तो आपकी वीकली चेस्ट की वॉल्यूम हो गई 10 सेट्स पर वीक। और ये दूसरी डेफिनेशन अलाइन करती है हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग से। अब जब आप मसल बिल्ड करने के लिए ट्रेन कर रहे हो तो आपको इन डेफिनेशन फॉर्मूलाज पे ध्यान देने की जरूरत तो नहीं है। बस आप अपनी मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहे हो या नहीं, ये मैटर करता है। जैसे मान लेते हैं कि आपको अपने बाइसेप्स ग्रो करने हैं और आपने डिसाइड किया कि मैं बाइसेप के हर हफ्ते 10 सेट्स करूंगा। अभी तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आपने डिसाइड किया कि बाइसेप को स्टिमुलेट करने के लिए मैं बारबेल रोज करूंगा और एक्सवाइजेड रीजन। और आप बारबेल रोज के 5 रैप्स कर रहे हो और 3 रैप्स छोड़ रहे हो फेलियर तक जाने के लिए। बेसिकली आप फेलियर रैप से या फेलियर से 3 रैप्स दूर हो। तो एक इफेक्टिव वे नहीं होगा बाइसेप ग्रो करने के लिए और आपको 10 सेट से भी ज्यादा लगेंगे बाइसेप को इफेक्टिवली स्टिमुलेट करने के लिए। और अब इमेजिन करते हैं कि अपने बारबेल रोज की जगह स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल डिसाइड किया करने को, वो भी 10 रैप्स 5 की जगह। और अब आप रैप्स को फेलियर तक भी लेके जा रहे हो, तो शायद वो 10 सेट्स काफी होंगे। अब यहाँ हो सकता है कि मेरे पुअर चॉइस ऑफ एग्जांपल की वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन बारबेल रोज एक्चुअली टारगेट योर बाइसेप एज अ सेकेंडरी मसल। अब इसको एक और लेवल ऊपर लेके जाते हैं और इस बार आपने स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल्स को अपनी एक ऐसी एक्सरसाइज से स्वैप किया जिससे बाइसेप एक डीप स्ट्रेच में भी जा रहा है और उससे काम भी ज्यादा लेना पड़ रहा है, जैसे लाइंग बाइसेप कर्ल्स। और आप सेट्स को फेलियर तक भी लेके जा रहे हो, यानी बाइसेप पे कंप्लीटली स्ट्रेस पड़ रहा है। तो शायद आपको 6 से 8 वीकली सेट्स काफी होंगे बाइसेप ग्रो करने के लिए। इससे ये कंक्लूड होता है कि ट्रेनिंग स्टाइल ज्यादा मैटर करता है मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए, अच्छे से इफेक्टिवली उन्हें ग्रो करने के लिए। और ये कुछ पॉइंट्स है अपने माइंड में रखने के लिए, जैसे गुड एक्सरसाइज चॉइस, चैलेंज योर मसल्स, हाइपरट्रॉफी रैप रेंज, जैसे टेकिंग योर सेट्स क्लोज टू फेलियर और फेलियर, गुड इनफ रेस्ट बिटवीन सेट, जैसे 3 से 5 मिनट। मसल की फ्रीक्वेंसी, हर एक के पास टाइम प्रिविलेज नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हो तो मसल को एटलीस्ट 2 बार तो ट्रेन करो हफ्ते में, ईच मसल। अब आते हैं कि ज़्यादा सेट्स करने से ज़्यादा मसल ग्रोथ होगी। सिंपल आंसर है येस एंड नो। तो 1970s में जब HIIT ट्रेनिंग पॉपुलर हुई थी, वहां से एक कंट्रोवर्सी निकली थी इस आइडिया की ज़्यादा सेट्स करने की ज़्यादा मसल ग्रोथ होती है। अब ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन पिछले 50 सालों में ऑलमोस्ट सारी स्टडीज सेम ही कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। बट थैंक यू टू जेम्स क्रेगर, जिन्होंने एक फेमस स्टडी पब्लिश की जो कि इन सारी स्टडीज का रिव्यू और मेटा एनालिसिस था, जिसमें बताया गया था कि ज़्यादा सेट्स करने से ज़्यादा मसल तो ग्रो होती है, लेकिन एक पॉइंट तक। जेम्स ने नोटिस किया कि भैया अगर आप सेट्स के बीच में कम रेस्ट टाइम ले रहे हो, जैसे 2 मिनट, तो ज़्यादा सेट से और बेनिफिट हो सकता है। इवन अगर आप 45 सेट भी कर रहे हो वीकली, लेकिन अगर आपका रेस्ट टाइम ज़्यादा है, वो भी 3 से 5 मिनट, तो हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग यानी इतने सेट्स करने का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सेट्स के बीच में टाइम 2 मिनट ही लग रहा है या 2 मिनट से भी कम लग रहा है, इसका मतलब आप अपना हार्ट ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो, मसल्स कम। जस्ट सही। लेकिन वापस आते हैं जेम्स पे। जेम्स ने पाया कि मसल ग्रोथ वीकली 6 चैलेंजिंग सेट से भी मैक्सिमम रहती है अगर हम सेट्स के बीच में इनफ रेस्ट रखते हैं। तो एक स्टडी जहां देखा गया कि 12 सेट्स पर वीक काफी थे क्वाड्स की मसल ग्रोथ के लिए, उन ग्रुप्स के कंपैरिजन में जिन्होंने 18 और 24 सेट्स करे पर वर्कआउट में। और तो और इन ग्रुप्स ने थोड़ा सा कम मसल भी गेन किया कंपैरिजन में जिन्होंने सिर्फ 6 सेट्स करे थे वीकली। इंटरेस्टिंग राइट। ओवरऑल रिसर्च ने सजेस्ट किया कि भैया 6 से 8 सेट्स पर वर्कआउट हफ्ते में 2 से 3 बार इनफ है मैक्सिमम मसल ग्रोथ के लिए। अब ऑब्वियसली हर मसल की अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम भी होती है, जैसे बड़े मसल्स जैसे चेस्ट 8 से 18 सेट्स पर वीक तक जा सकते हैं। अपर बैक इतना बड़ा मसल होने के कारण 8 से इवन 30 सेट तक जा सकता है हफ्ते में। और छोटे मसल ग्रुप जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, साइज डेल्ट्स 6 से 12 सेट्स पर वीक इज मोर देन इनफ। अब आपको और सेट्स कब डालने चाहिए अपनी ट्रेनिंग में, ये समझते हैं एक स्टडी से। एक स्टडी जहां एक ही बंदे की अलग अलग लात को अलग अलग ट्रेनिंग वॉल्यूम से स्टडी किया। बेसिकली एक लात को 20% ज्यादा ट्रेनिंग वॉल्यूम से ट्रेन किया गया दूसरी लात के कंपेयर। और 8 हफ्ते बाद रिजल्ट्स ये आए कि 20% ज्यादा वॉल्यूम डालने से उस लात में 50% ज्यादा मसल ग्रोथ थी। बेसिकली जब आपकी बॉडी ट्रेनिंग प्रोग्राम के यूज टू होती जाएगी, तो बॉडी को उन सेट फ्रीक्वेंसी से रिकवर होने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना स्टार्टिंग में लग रही थी, और वो शोर भी फील कम करेगी एक टाइम के बाद। और इसको कहते हैं रिपीटेड बाउट इफेक्ट, RBE। और इसी वजह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने को कहा जाता है, ताकि आप हर हफ्ते वेट इंक्रीज करते रहो। अगर ना कर पाओ तो रैप्स बढ़ा दो सेम वेट की, और वो भी ना कर पाओ तो एक एडिशनल सेट ऐड कर लो।
तो भैया आइडियल ट्रेनिंग वॉल्यूम क्या है मसल बिल्ड करने के लिए? तो जवाब है 8 से 20 सेट्स पर मसल ग्रुप पर वीक। अगर आपकी एक्सरसाइज सिलेक्शन बढ़िया है तो 6 से 30 रैप्स पर सेट, और हर सेट में रैप्स को या तो पूरे फेलियर तक ले जाओ या सिर्फ 2 रैप्स दूर रखो फेलियर से मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। मेरी पर्सनल टिप या एडवाइस ये रहेगी कि स्टार्ट विद लो ट्रेनिंग वॉल्यूम्स, उसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहो अपनी रिकवरी के हिसाब से। लिसन टू योर बॉडी। 2 से 3 सेट्स हर वेरिएशन के या हर एक्सरसाइज के काफी होते हैं, और बिगिनर्स भी सेम वीकली सेट्स 8 परफॉर्म कर सकते हैं। होपफुली दिस वुड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, बट अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में बता देना, उसमें क्या शर्म करनी है यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और वीडियोस ऐसी बनाते रहूँ। अगर इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, बाय द वे, पीस आउट।